हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. द लेंथ, टेंशन, डायमीटर एंड डेंसिटी ऑफ वायर बी डबल, then corresponding quantities for the another stretched wire. Then fundamental frequency 1 by 2 root 2 times of that A, velocity of B 1 by root 2 times of velocity of the fundamental frequency A equal to the third overton. The velocity of wave is half of the velocity in A. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट अगर लिखे हैं यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा velocity in stressed wire, and its dependency. ठीक है, तो अगर अपन देखें तो वेलोसिटी इन स्ट्रेच वायर देख रहे हैं अपन, एंड इट्स डिपेंडेंसी है ना. वेव वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप, वेव वेलोसिटी इन अ स्ट्रेच्ड वायर एंड इट्स डिपेंडेंसी. तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है बच्चों? स्ट्रेच वायर में रूट ऑफ टी बाई म्यू, और इसको मैं रो इंटू ए भी लिख सकता हूँ. ठीक है, द लेंथ, टेंशन, डायमीटर एंड डेंसिटी ऑफ अ वायर. तो दो वायर है हमारे पास, एक वायर ए है, तो ये सब ए के लिए है, और एक वायर बी है. तो इसका टेंशन हम T1 ले लेते हैं, डेंसिटी ρ1, और एरिया A1 ले लेते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा किया तो हमने वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाई ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी लिख लेना है. इट इज इक्वल टू टेंशन ऑफ ए डिवाइड बाई ऑफ टेंशन ऑफ बी इंटू ऑफ रो ऑफ ए, रो ऑफ एरिया ऑफ बी. ठीक है, एंड डिवाइड बाई ऑफ एरिया ऑफ ए, रो ऑफ बी, एरिया ऑफ बी, रो ऑफ ए, एरिया ऑफ ए. अब क्या क्या डबल किया उसने? टेंशन को डबल कर दिया, सब डबल कर दिया. ये हो गया 1/2. ठीक है, डेंसिटी डबल कर दी और डायमीटर डबल कर दिया, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस. वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए. ये तो यहाँ से देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी, द वेलोसिटी ऑफ बी इज द हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए. डी तो सही हो गया आपका. ठीक है, और अगर अपन देखें यहाँ से, तो सिचुएशन क्या होगी यहाँ पर? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू थर्ड ओवरटर्न. ए की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू v by of 4l. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अपन मान लें, और ये मान लेते हैं कि एक वन साइडेड ओपन है, यानी कि वन एंड से फिक्स्ड है, तो v/4l. ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी. और यहाँ से अगर हम देखें तो, क्योंकि हमको ये बोला जा रहा है कि द लेंथ ए का लेंथ होगा, और एफ फंडामेंटल ऑफ बी, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाई ऑफ 4 ऑफ एल बी. अब यहाँ पर ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं अपन, और ये लिख लेते हैं अपन टी. तो अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. तो एफ नॉट ए अपॉन एफ नॉट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? अच्छा, वो ये बोल रहा है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द थर्ड ओवरटर्न. तो अगर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अपन, ये फंडामेंटली लिख लेते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल लिख लेते, ये बी की फंडामेंटल होगी. तो अब अगर अपन देखें तो ये हो गया एफ ओ ए एंड डिवाइड बाई एफ ओ बी. या पहले फंडामेंटल निकाल लेते हैं अपन. तो फंडामेंटल कितनी आएगी यहाँ से? तो फंडामेंटल निकालोगे आप,
तो ये हो गया वी ऑफ ए डिवाइड बाई 4 ऑफ एल है, और वी ए जो है वो वी बी बाई, चलो वी के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया वी ए ओवर 4 ऑफ एल है, और ये हो गया फंडामेंटल ऑफ बी इज इक्वल टू वी बी, जो कि वी ए बाई 2 हो जाएगा, और 4 ऑफ एल बी कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल है। तो ये हो जाएगा आपका वी ए अपॉन 4 एल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ ऑफ बी इज इक्वल टू वॉट, 1/4 ऑफ वी अपॉन 4 एल है। तो अगर देखें तो फंडामेंटल ऑफ बी इज 1/4 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल ऑफ ए, तो फंडामेंटल ऑफ ए इज द 4 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल ऑफ बी। 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ बी, इसका मतलब फोर्थ ओवरटर्न हो गया, सॉरी थर्ड ओवरटर्न ना। अगर हम p+1 लिखेंगे तो उसको बोलेंगे थर्ड ओवरटर्न, तो ये थर्ड ओवरटर्न हो गया, तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट, सी, ये सी भी सही है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 1/2√2, ये तो गलत हो गया ना। द वेलोसिटी ऑफ बी इज 1/√2 टाइम्स दैट ऑफ वेलोसिटी, ये भी गलत हो गया। तो सी एंड डी आपके करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।